Good afternoon everyone. My name is Arshi Sulaim. I am from class 8. Today I am here to explain you about industrial evolution of England. इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। तो हमें ये पता है कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और वो इंग्लैंड लाती थी। वो कहाँ से लाती थी, उसके टर्म्स कंडीशंस क्या थी और सिर्फ इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की शुरुआत सिर्फ इंग्लैंड से क्यों हुई थी वो मैं आगे आप लोग को बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट है और कंप्यूटर सिस्टम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। अगर एक इंसान ऐसा सोचता है कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जा सकता है तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये सब की शुरुआत इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के बिना हो ही नहीं सकती थी। तो लेट्स इमेजिन आप अपने डेली रूटीन की तरह अपने बेड में सो रहे हो और सुबह उठते ही देखते हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज है, वहाँ का इकोनॉमिक चेंज है, ना कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेट करने के लिए ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, ना ही शॉपिंग करने के लिए कोई मॉल या फिर शोरूम है और ना ही कंप्यूटर सिस्टम। तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अजीब सा महसूस होगा ना, जैसे आप 16th सेंचुरी में पहुंच गए हो। तो 16th सेंचुरी में क्या होता था, लोग पहले अपनी डेली की ज़रूरतों को अपने घर में बना के पूरा किया करते थे। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, स्पेसेस, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो वहाँ पहले के राजा महाराजा थे वो लोग के पास बहुत धन होता था, इसलिए वो लोग क्या करते थे कि दूसरे देशों से अपना ये सारे सामान मंगवा लेते थे, कपड़ा, बर्तन और मसाला वगैरह दूसरे देशों से मंगवा लिया करते थे। लेकिन आम आदमी के लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल था। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि 1760 से लेके 1820 के बीच इस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ। तो वहाँ की जो जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सब इसमें शामिल थी, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन टर्म्स कहाँ से आई और उसका शुरुआत कौन किया। तो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन टर्म्स यूरोप स्कॉलर जॉर्ज माइकल ने फ्रांस में और फ्रेडरिक एंगल ने जर्मनी में यूज़ की थी, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की शुरुआत सिर्फ इंग्लैंड से क्यों हुई, बाकी कंट्री से क्यों नहीं हुई। इंडिया से भी हो सकती थी लेकिन वहाँ से क्यों नहीं हुई, तो अब हम लोग ये जानते हैं। तो इंग्लैंड का वहाँ का इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन को बहुत डेवलप करने का एक कारण था, वो है एग्रीकल्चर एवोल्यूशन। वहाँ का एग्रीकल्चर एवोल्यूशन जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होने लग गया। वहाँ के जो फार्मर्स है वो क्रॉप रोटेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी न्यू टेक्निक्स निकालते थे और बहुत सारी नई न्यू मशीन्स निकालते थे क्रॉप रोटेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो और वहाँ एग्रीकल्चर एवोल्यूशन हो ही गया था, तो अब लोगों का ध्यान एग्रीकल्चर एवोल्यूशन से हटके दूसरे कामों में भी आने लग गया था। तो सेकंड कारण है ट्रेडिंग का। तो लोगों का ध्यान ज़्यादा ट्रेडिंग में आने लग गया। ट्रेडिंग में फॉर एग्जांपल सिलाई बुनाई में भी लोग ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे, क्योंकि सिलाई बुनाई भी लोगों को अब ज़्यादा पसंद आने लग गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो अब मतलब अनाज या दाना जो था वो अब किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में, कहीं पे भी दाना का कोई कमी नहीं है। सब जगह दाना बिल्कुल भरपूर मात्रा में है, इसलिए लोगों का ध्यान एग्रीकल्चर एवोल्यूशन से हटके ट्रेडिंग कामों में भी आने लग गया था, सिलाई बुनाई में भी आने लग गया था। इसलिए सेकंड कारण है इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन को डेवलप करने का, वो है ट्रेडिंग का। लोग ट्रेडिंग को भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ावा देने लग गए। और तीसरा कारण है जो इंग्लैंड थी वो दूसरे कंट्री में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। वो सबसे पहले ये देखती थी उसे वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर वो वहाँ पे करती थी अपना काम और फिर वो वहाँ पे जाती थी और वहाँ से कब्जा करती थी। तो वो दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल्स लेके आती थी, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं कॉलोनाइजेशन और कॉलोनीज वगैरह आगे बोलने वाली हूँ। आप लोग को उस टाइम समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी आप लोग को बता दे रही हूँ कि कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता है। कॉलोनाइजेशन मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यापार के लिए किसी भी कंट्री या स्टेट में कब्जा करते हो, उसे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। किसी भी कंट्री या स्टेट में अपने व्यापार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप करते हो कब्जा, तो उसे हम कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज या उपनिवेश कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग जानते हैं कि उसका थर्ड कारण मैंने बता दिया कि इंग्लैंड ज़बरदस्ती किसी भी एरा में, ज़बरदस्ती किसी भी कंट्री या एरा में ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करती। वो सबसे पहले ये देखती थी कि उसे वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर वो वहाँ पे जाती थी और वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके आती थी। और चौथा और सबसे मेन और लास्ट कारण है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने का, उसे डेवलप करने का, वो है वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन। अगर मैप में आप देखोगे तो आपको इंग्लैंड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैं मतलब ऐसे बनाई हूँ, लेकिन जो इंग्लैंड है, ठीक
ठीक है। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के चारों ओर पानी भरा हुआ है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये इंग्लैंड अपना पूरा ट्रेडिंग का सामान समुद्री रास्ते से भी ले सकती थी, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो अपने व्यापार के लिए दूसरे देशों से जाता था, वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके आता था। तो हमें ये पता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, इसलिए इंग्लैंड दूसरे देशों से ट्रेडिंग का पूरा सामान यानी रॉ मटेरियल्स लेके आती थी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि ये इंग्लैंड कौन कौन से कंट्री में कब्जा करती थी। तो इंडिया से वो क्या ले गई थी, हम लोग ये जानते हैं। इंडिया से वो कॉटन ले गया था, मतलब कपास ले गया था। वहाँ से कॉटन मतलब ले जा के दूसरे कंट्री में बेच देता था, क्योंकि उसे मार्केटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसे पैसों में भी बहुत प्रॉफिट होता था। और वो बाकी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूरोप में, एशिया में, यूएसए में, ऐसे बहुत सारी कंट्री में वो मतलब उसके बहुत सारी यूरोप, एशिया, यूएसए, उसके बहुत सारी कंट्री में भी जाके वो कब्जा करता था, वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके आता था। थैंक यू एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। थैंक यू।